Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we're doing another algebra topic called indices, also known as exponents or powers. The rules of indices are used everywhere in algebra, so let's make sure we understand each and every one properly. That's okay. So today the first thing we're doing is definitions. Number one is definitions. सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ ये है कि हम जो डेफिनेशंस और रूल्स जो हैं उनको सही से फॉलो करें ताकि हमें समझ आए कि इंडाइसिस चल कैसे होती कैसे सॉल्व कैसे होती है। तो इन डेफिनेशन में आएगा कि व्हाट इज़ एन इंडेक्स। इंडेक्स एक इंडेक्स पावर होती है और इंडेक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो इंडाइसिस होती है, मतलब बहुत सारी पावर्स। तो ये तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे an index shows how many times a number is multiplied by itself. By itself. तो इंडाइसिस जो होती इंडेक्स होती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ इंडाइसिस। तो इंडेक्स और इंडाइस क्या होती है, पावर्स होती हैं। तो इंडेक्स भी पावर होती है, कोई एक पावर की बात हो रही है। तो इंडेक्स में अगर हमारे अगर लिखा हुआ है, इंडेक्स जो होती है हमें बताती है कि कितने टाइम्स एक नंबर जो है अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 4, तो 2 को हम इस तरह लिखेंगे 2 × 2 × 2, जो इसका आंसर आता है हमारे पास 16। ठीक है। और अगर अब लिखा हुआ है 3 की पावर 3, तो 3 × 3 × 3 1 2 3, और उसका आंसर यहाँ पर आता है 27। सही है। और अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा 5 की पावर 3, तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू 125। क्योंकि 125 और उसको उस तरह भी कह सकते हैं अपोजिट हो। 16 के ऊपर अगर आप पास 125 का अगर हम क्यूब रूट निकालें, तो हमारे पास 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। 27 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट हमारे पास होता है 3। ठीक है। अच्छा, अब उसके हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं जो हमारे पास है बेसिक रूल। सबसे ज़्यादा बेसिक उसके इंडाइसिस के जो रूल्स होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस भी बोलते हैं उनको। तो हम सबसे पहले वाले रूल पे जाते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है, बेसिक रूल्स और लॉज ऑफ इंडाइसिस हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्रा में यूज़ होता है। सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन से लेके सॉल्विंग क्वेश्चन तक हमारे पास इंडाइसिस आता रहता है पूरे अलजेब्रा में। तो सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास when the bases are same and there is a multiplication sign in between, then in between the bases, then we take the bases common and add the powers. अब इसको हम देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका मतलब क्या है। when the bases are same and there is a multiplication sign in between the bases, then we take bases as common and add the powers. Then
we take bases as common and add the powers। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जरा बस दो दो वो दिए होंगे यहाँ पास, जो नंबर्स दिए होंगे वो सेम नंबर्स होंगे। बेसिस हमारे पास सबसे पहले देखना चाहिए, एक टर्म्स तो बननी चाहिए। बेसिस हमारे पास अगर हमें लिखा हुआ है 2 क्यूब, तो हमारे पास 2 जो हमारे पास बेस है, पावर हमारे पास 3 है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर 4, तो हमारे पास a बेस है और 4 हमारे पास पावर है। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये चीज़ 2 या a में से कोई भी चीज़, हमारे पास दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास दो नंबर ये है, हमारे लिखें m मल्टीप्लाई बाय a n, ठीक है। तो हम इसके दोनों की बेसिस सेम है, दोनों के पास a है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, a कॉमन आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा था ना इन बिटवीन द बेसिस। देन वी टेक बेसिस एज कॉमन एंड ऐड द पावर्स। तो हमने बेस को कॉमन ले लिया, ये a कॉमन आ गया, हमने m और n को प्लस कर दिया। हम कर नहीं सकते पूरा क्योंकि m और n दो अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। एक और एग्जांपल इसकी ये है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस x³ तो यहाँ पास x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हम 2 और 3 को प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, यह हमारे पास पहला रूल होता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पे देखते हैं हम क्या है। रूल नंबर 2, if the bases are same but there is a divide sign instead of a multiply sign, we will take the bases common again but will subtract the powers। हम पहले इसको लिखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। if the bases are same but there is a multiply, but there is a divide sign, sorry, but there is a divide instead of multiply, then we would take base as common but will subtract the powers। okay, तो यहाँ लिखा है the bases are same but there is a divide sign instead of a multiply, but then we will take bases as common but will subtract the powers। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है am डिवाइडेड बाय an, तो हम a कॉमन है, तो दोनों के पास a है, हमने a कॉमन ले लिया, m माइनस n, ये आ गया। क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसको हम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिफरेंट वेरिएबल्स को। इसकी कोई एग्जाम्पल देखते हैं, y5 डिवाइडेड बाय y2, तो y कॉमन 5 माइनस 2 y की पावर 3। ठीक है, इसको रूल नंबर 2 ये है। बहुत इजी रूल्स होते हैं, इनको अगर आप एक दफ़ा सही समझ लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सब अच्छा, मतलब इंडेक्सिस में मुश्किल नहीं लगेगा आपको कभी, अगर आप एक दफ़ा रूल सारे समझ जाएं। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखते हैं। रूल नंबर 3 है when the bases are different but there is a multiply sign between the bases, we then we multiply and take the powers common। अच्छा, हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। when the bases are different, when the bases are different, चाहिए डिफरेंस है हमारे पास, ये है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 3 में कि उसके अंदर बेसिस सेम थी, यहाँ पे हमारे पास बेसिस डिफरेंट होंगी। बट देयर इज अ there is a multiply in between the bases and have the same power। अगर उनकी पावर सेम हो and have the same power, then we will multiply the bases and take the powers common। रूल नंबर 1 का ऑपोजिट हुआ मतलब ये, then we will take the powers common and multiply the bases। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है A8 मल्टीप्लाई बाय B8। हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे AB, दोनों के हमारे पास क्या वो पावर सेम थी, तो हमने यहाँ पे AB कॉमन लिख दिया बाहर, ठीक है। और अगर हम क्योंकि ये दोनों 8 दोनों पे वापस था, 8 हमारे पास दोनों बेसिस पर है तो हमने 8 को कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई से खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये A8 मल्टीप्लाई बाय B80 हो जाएगा। और हम इसका बस एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है, दोनों हमारे पास दोनों सही होती हैं, ठीक है। हमारे पास आते हैं हम रूल नंबर 3 पर, रूल नंबर 4 सॉरी, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। पावर ऑफ अ पावर, हमारे पास 2 पावर्स होंगी एक ही बेस पे, मतलब पावर ऑफ अ पावर। रूल नंबर पावर ऑफ ए पावर, ठीक है। हमारे पास अगर लिखा हुआ है AM ब्रैकेट N, इस ब्रैकेट का मतलब होता है देखिए पावर ही मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली चीज़ से और बेस ही मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ बस ये बेस नहीं लिखी हुई, यहाँ पर एक ही बेस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे AMN, ठीक है। या अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता x 2 और 3, x2 x की पावर स्क्वायर है और बाहर होल पे क्यूब लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं x 2 3 6। मेरे पास ब्रैकेट लिखा होगा तो हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हमारे पास अगर सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है बेसिस के दरमियान, जैसे हमारे पास रूल नंबर 1 में था, हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास पावर्स ऐड होती है इसमें, तो हमने इसको ऐड किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि बस ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का हमेशा हर जगह मतलब होता है ये मल्टीप्लाई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो बाहर वाली पावर से भी मल्टीप्लाई होगी, वो ऐड नहीं होगी, ठीक है।
फिर यहाँ पर रूल नंबर 4 था, हम उसके बाद रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5, rule number 5, anything raised to the power of 0 is 1. Anything raised to the power 0 is 1. अगर हमारे पास का ये मतलब है कि हमारे पास 2 की पावर 0 है, एनीथिंग विच द पावर ऑफ 0 है 2 की पावर 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लिखिए अगर a की पावर 0 तो 1, x की पावर 0 तो 1। अगर आप पूरे कभी कभी हमारे पास तरह के क्वेश्चन जाते हैं मैथ्स में एंड डाइसिस में कि बहुत बड़ा ब्रैकेट होगा 3x + 4x + 2y, उनके पावर लगी होंगी 3 4 5 पावर लगी होगी, लेकिन फिर उसमें बस ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको पता नहीं, उनको समझ नहीं आता, इसको टाइम लग जाता है उनको सॉल्व करने में, लेकिन वो देखते नहीं कि ऊपर 0 लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सा आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना पड़ता है ताकि हमारे पास तरह की गलती ना हो। अगर 0 लगा हुआ है तो पूरा ब्रैकेट 0, क्योंकि 0 पूरे ब्रैकेट पर लगी हुई पावर, 0 की पावर पूरे ब्रैकेट पर है, तो पूरा ब्रैकेट 1 आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1। ठीक है, यह बस देख मैं कहीं बहुत आसान आसान से रूल हैं, इतनी जल्दी जल्दी रूल्स हो रहे हैं, बहुत आसान से रूल्स होते हैं, इनको एक दफ़ा कर लें तो आपको पूरे टाइम के लिए याद रहते हैं। तो ये रूल नंबर 5 के बाद है 6। रूल नंबर 6 है टू कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। टू कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब हम वापस अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर, कि हमारे पास अगर नेगेटिव पावर में दी हुई है, तो हमारे पास अगर दिया हुआ है a - 2, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे लेके जाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव पावर दी हुई है तो समझना रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास पावर रेज टू 0 दी हुई है, जैसे हमने पहले रूल नंबर 5 में पढ़ा, तो उसमें हम उसको सिर्फ 1 लिख देंगे। एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1। और अगर नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें जब हमारे पास फ्रैक्शन में 1 नहीं कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, तो बस ये a/1 है, उसको 1/a पावर 2 कर देंगे, तो हमारे पास ये पॉजिटिव पावर में बदल जाएगी और बस आंसर आ जाएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल है x रेज़ टू द पावर -3 1/x³। और एक और एग्जाम्पल हो सकती है इसकी 2 रेज़ टू पावर -3 1/2³ और आंसर आ जाएगा 8। 2 × 2 इज़ 4, 4 2 = 8, तो इसकी पावर हमारे पास आ गई 1/8। ठीक है, और एक हमारे पास एक और रूल होता है इसका, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास अपॉन लगा हो, मतलब फ्रैक्शन में हमारे पास पावर दी हुई हो, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ हो a 1/2, तो 1/2 का मतलब हमारे पास यहाँ पे है कि हमें स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ होता
2 की तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो हम लिखते हैं 4/1/2। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि 4 का हम किसका स्क्वायर होता है, बस 2 का। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, बाहर अंदर 2 लिखेंगे, ये 2 की पावर 2, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बाहर 1/2। हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2। ठीक है, तो ये इस ड्यूल नंबर 7 ये होता है। अच्छा, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हिसाब से कुछ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो का एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल है 33 की पावर 4, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 और 3 रेज टू द पावर -2। अब हम पहले क्या करेंगे, पहला वाला रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको प्लस करेंगे, लेकिन ये प्लस आ जाएगा और ये -2। 4 की -2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9। ठीक है, ये को हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहले हम हमेशा क्या करते हैं, जब हमारे पास तरह के बड़ी बड़ी चीज़ बड़े बड़े इक्वेशंस टाइप आती हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं इस तरह के, तो हम क्या करेंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस से हम इनको ऐड कर देंगे। 2 को हम 2 की पावर 3 + 2 और होल स्क्वायर। 2 की पावर 3 + 2 का मतलब होता है 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो 2 5 2 = 10। 2 की पावर 10 देखते हैं तो बड़ा नंबर आएगा, इसको हम देखते हैं। 2 सोचता लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 और कितने बने, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत बड़ा नंबर होता आएगा। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 आंसर आता है हमारे पास 1024। ठीक है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। अच्छा, अब हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं, आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 9/3। 9 का पावर हमारे पास है 1/2 और ये -1। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे, 9 की पावर 2 1/2 मतलब हुआ ये 3 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 3/3 - 1। अभी डिवाइड हो रहा है, हम इसको करेंगे, ये 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन, बेसिस सेम है, बेस को कॉमन ले लिया। 3 1 + 1 = 3 की पावर क्या होती है 2, और 3 की पावर क्यू स्क्वायर का मतलब होता है 9। सही है। अच्छा, यहाँ तक हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। So that's all for today's video. We covered indices, one of the most important topics in algebra, which will be used further in simplification to solving equations in algebra. Don't forget to like, share this video with your friends, and I'll see you in the next video.